अमित शाह गृह मंत्री हो सकते हैं, उनके बेटा में क्या योग्यता है कि वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा। तेजस्वी यादव को फंसाने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक योद्धा की तरह लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार सरकार आरजेडी बना लेगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और लगातार 17 वर्षों से सत्ता में आने के लिए तरस रही। बहुत बड़ा सवाल है। मुद्दे सबके पास हैं, मुद्दे सबके पास, जदयू के पास भी है, आरजेडी के पास भी है और भाजपा के पास भी है। संघर्ष सब कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की स्थिति है, अब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद लगातार 17 वर्षों राजद सरकार में नहीं आती है। कारण क्या है कि वोट बैंक का जो है ना जातीय समीकरण के अनुसार बदलाव हुआ है। जाति का है वो पार्टी के अनुसार उसी हिसाब से शिफ्ट हुआ है। अच्छा। पहले क्या होता था कि एक लालू जी आए तो उनकी एक लहर सी थी, सब लोग लालू जी के साथ चल दिए। नीतीश कुमार आए, नीतीश जी के साथ चल दिए। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं बन पा रही है। अब त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है बिहार में। त्रिकोणीय मुकाबला जब भी बनेगा, कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। और नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले लोग हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कभी जब लालू जी के साथ आते हैं तो लालू जी की सरकार बन जाती है, लालू और नीतीश जी की सरकार बन जाती है। और कभी जब बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। 25 में नीतीश कुमार डटे रहेंगे या बदलेंगे? देखिए, अभी चुनाव तक तो नहीं बदलेंगे। चुनाव में वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा। जहाँ तक मेरा आकलन है। चुनाव के बाद क्या परिस्थितियाँ होंगी ये अलग बात है। यदि नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं, अच्छा। या बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारें। पलटी मार सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति में चुनाव तक, क्योंकि अभी दोनों की ज़रूरत है। अच्छा। नीतीश कुमार को ज़रूरत है बीजेपी की, और बीजेपी को ज़रूरत है नीतीश कुमार जी की। कारण है नीतीश कुमार जी के पास तमाम कमियां हैं उनमें, लेकिन एक जो महिला वोट बैंक का जो सबसे बड़ा सवाल है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो नीतीश कुमार जी के पास है। नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं लोग नहीं जा सकते। उसी वोट बैंक को भुनाने के लिए बीजेपी उनको नहीं छोड़ेगी। अच्छा। अब ध्यान दीजिए कि चिराग पासवान पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ थे ना। बिल्कुल। और आज नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं ना। गुणगान कर रहे हैं। सम्राट चौधरी थे। वो ये भी मानने को तैयार है कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। है, तो ये सारी स्थितियाँ बदली है और ये 2025 तक रहेंगी। 2025 के चुनाव में सब साथ में रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी का भी नाम आ रहा है। अब बताइए, अब एक बिहार को बदलने के लिए 5-5 कैंडिडेट जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। देखिए, ये नई बात नहीं है। हर राज्य में ऐसा होता है। हर पार्टी में 4-5 मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। ये व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री होगा। अच्छा। और आजकल एक ट्रेंड चला है, आप देखेंगे कि बहुत कम पार्टियां हैं जो मुख्यमंत्री के पोस्ट की घोषणा करके चुनाव लड़ती हैं। वो चुनाव के बाद ये तय करती है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन राजद तो तय कर देती है पहले, चुनाव के पहले। कारण है, राजद क्यों तय करती है? युवा नेतृत्व है। जब 17 महीने की सरकार थी, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, 10 लाख की बात कर नौकरी देने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। इस समय बीजेपी ही कहती थी, जदयू ही कहती थी कि क्या ये नौकरी अपने बाप के यहाँ से नौकरी देने का सिलसिला शुरू किया। लगभग 4-5 लाख नौकरी उन्होंने दी। तो ये जो नौकरी का सवाल है बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, उसके पहले आप पूरे केंद्र की राजनीति देखिए, चाहे वो हर राज्य की राजनीति देखिए। जो मुद्दा था रोजगार, वो किसी भी राज्य में नहीं था। केंद्र सरकार तो उसमें बोल ही नहीं रही थी कि बेरोजगारों को नौकरी देना है। तेजस्वी यादव के दबाव में केंद्र सरकार ने भी इस पे काम करना शुरू किया और दूसरे राज्यों ने भी काम करना शुरू किया है रोजगार। क्योंकि रोजगार को यदि ये कहें कि पूरे देश में कोई मुद्दा बनाया, सबसे पहले मुद्दा बनाया, तो वो तेजस्वी यादव ही थे। नहीं, आपको गांधी से तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, हम आपका अधिकार दिलाने आ रहे हैं। प्रशांत जी बेसिकली चुनाव मैनेजमेंट के गुरु हैं। वो चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर हैं। वो चुनाव को कैसे मैनेज करना है वो जानते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि जब भी कोई नई पार्टी आती है तो उसके पास मुद्दे तमाम मुद्दे होते हैं। और जब नई पार्टी जब आती है तो उन मुद्दे को उठा के आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन सिर्फ मुद्दे उठाना काफ़ी नहीं है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और प्रशांत जी यही कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार विरोध का आंदोलन, तो कैसे लोग केजरीवाल ने मेहनत किया, उसके साथ लोग जुड़ते चले गए, एक लहर पैदा हुई। अरविंद केजरीवाल की थ्योरी को ही प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का आंदोलन चल रहा था, तो उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रेम सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है भ्रष्टाचार विरोध विभ्रम और यथार्थ, उस किताब का नाम है। वो किताब बेसिकली है कि भ्रष्टाचार आंदोलन के समय
और उस आंदोलन के खिलाफ जितने भी लेख लिखे गए थे, जो डॉक्टर साहब ने लिखा, उसी को संपादित किया है किताब में। आंदोलन खड़ा होता है, मूवमेंट खड़ा होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आदमी का इतिहास क्या रहा है। जब तक जातिवाद से ऊपर उठ के कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, जब तक A to Z की जो बात आजकल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये पहले किए होते तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अब जो A to Z की बात कर रहे हैं, यदि उनके मुद्दों पर को ध्यान में रखकर लोग मत दें तो तेजस्वी यादव अकेला सरकार बना सकते हैं। लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं रहे, अब ये भी सच्ची है, मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं रहे। मुद्दे को भटकाने की सब लोग कोशिश करते हैं। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाए कि सबसे परफेक्ट कौन हो सकता है? तेजस्वी यादव। क्यों? युवा है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? बिहार में है। बिहार में। शराबबंदी, नाम का शराबबंदी हुआ है, सब नाम का, सब जगह शराब उपलब्ध है, सब लोग जानते हैं इस बात को, खैर मुख्यमंत्री भी जानते होंगे, उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा लूट खसुट कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में है। सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ है? बिहार में। बिहार में। ऐसा कोई भी कार्यालय बता दीजिए जहाँ बिना पैसे का काम होता हो। इंदिरा आवास, कोई भी कार्यालय, आवासीय आय, दाखिल खारिज, यहाँ तक कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने तक के पैसे देने, हर जगह एक लूट तो मची हुई है। अब लूट में विकल्प की यदि लोग तलाश करेंगे तो तेजस्वी यादव से बेहतर कोई नहीं हो सकता।